इतना लंबा घूंघट अभी तक काहे कर रखा है आपने? ट्विंकल जी हटाइए इसे, वैसे ही गर्मी बहुत है। ओहो आपका दर्द बढ़ा, हम जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेके आ रहे हैं। अरे सोम जल्दी आओ, दवा का बक्सा लेके। यहाँ देखो हमारी बहू कहाँ रही है। चलो हम ही चल के देखते हैं कि सोम कहाँ रह गया। बिंदिया, बिंदिया उठो। जीजी, जीजी आ कैसे? बिंदिया जल्दी उठो, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। सब गलती हमारी है। मम्मी ट्विंकल जी की हालत के जिम्मेदार हैं हम। उनको इतनी कड़कती धूप में कैसे चलने दिए? उनको महापंडित जी से कौन और उपाय पूछना चाहिए था। हे महादेव, हमरे ट्विंकल के पैरों की छालों का दर्द जल्दी से ठीक कर दो। उसे ऐसे कराहते देखकर हमरा कलेजा लरज रहा है। बिंदिया जल्दी करो, नहीं तो कोई आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। कहीं हम इस बिंदिया के चक्कर में पकड़े ना जाए। हमें इसे प्यार से यहाँ से भेजना होगा ताकि ये कुछ गड़बड़ ना करे। ओ सोम बेटा, दवाई का बक्सा वहाँ नहीं है, वहाँ है दराज में। अरे यार पता नहीं कहाँ रख दिया ये लोगों ने फर्स्ट एड बॉक्स। जब से मम्मी गई है ना, घर में कोई चीज जगह पे नहीं है। अरे सोम बेटा, हमारी सुन का ही नहीं रहे हो। तो भूल गए कि अब भूत है। कैसे बताए? वहाँ है दराज में। हाँ मिल गया। हाँ वहाँ है, वही है। तुमने जो किया है हमारे लिए, हम उसका जिंदगी भर एहसान मानते हैं। आज तुम्हारी वजह से हमारी सास की आत्मा को शांति मिली है। थोड़ी बहुत शांति हमें भी चाहिए। बिंदिया, हम जानते हैं कि पैर में छाले की वजह से तुम चल नहीं पा रही हो, लेकिन थोड़ी हिम्मत दिखाओ और चलने की कोशिश करो। बिंदिया प्लीज कोशिश करो। शाबाश, उठो, आ जाओ। देखो बिंदिया, वो बगल वाले कमरे में हमने तुम्हारे लिए कपड़े रख दिए हैं। तुम जल्दी से चेंज करके अपने घर चली जाना। जल्दी चलो बिंदिया, जल्दी चलो, कोई आ रहा है। आ जाओ। ट्विंकल जी, ये क्या आपने छालों पर दुपट्टा काहे बांध लिया? चलिए हम दुपट्टा हटा के अच्छे से दवाई लगा देते। अरे नहीं सोम जी, हम ठीक है। हमारे छालों का दर्द अब कम हो गया है। चलो, टिंकल को तो होश आ गया है। अरे छाले तो 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे। आप अपने पैर इधर लाइए ना, हम अच्छे से मरहम पट्टी कर देते। अरे सोम जी, हमने कहा ना हम ठीक है। हमारे छालों का दर्द अब कम पड़ गया है। ये सोचकर कि कल हम हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हैं ना। ट्विंकल जी, हमने तो आपको दर्द में कराहता देख के स्विट्जरलैंड की टिकट्स कैंसिल करवा दी। पहले आप अच्छे से ठीक हो जाइए, फिर उसके बारे में सोचेंगे। आप रो काहे रही है? आपका दर्द ज्यादा बढ़ गया क्या? हाँ सोम जी, दर्द बढ़ गया है, लेकिन हमारे दिल का। सोम जी, हम ठीक है। थोड़ा बहुत पैरों का घाव है, वो भी भर जाएगा। लेकिन हमें हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाना है तो जाना है बस। वैसे टिंकल का स्विट्जरलैंड जाने का जिद ठीक ही है। उसे तो अपनी सास पर अपना प्यार छिड़का दिया है, बस अब पति पे प्यार छिड़काने का एक मौका तो उसे मिलना ही चाहिए। समझने की कोशिश कीजिए, इस वक्त आपका आराम करना बहुत जरूरी है। एक बार आपके घाव ठीक हो जाए फिर हम दोनों जाएंगे। और इस वक्त हम लोग कोनो लापरवाही नहीं कर सकते। हम अपनी आंखों से देखे, आपके तलवों से सीढ़ियों पे इतने बड़े बड़े खून के धब्बे पड़ रहे थे।
सोम जी, आपने पैर तो हमरे देखे, लेकिन आपके दिल में दर्द टिंकल जी के लिए है। इसको कहते हैं किस्मत का खेल। अब आप रोना बंद करिए और आराम करिए। देखिए आप सुबह से कुछ खाई भी नहीं है ना, तो हम आपके लिए कुछ खाने को ले आते हैं। आप आराम करिए। महादेव, हमरे बेटे बहू में हमेशा ही प्यार और विश्वास बनाए रखना। अब हमको भी यहाँ से चलना चाहिए। कौन देख ना रहे हमें। सासू माँ, आप हमें देख के चौंक काहे गई? वैसे हम सोच ही रहे थे तुम हमरे आसपास कहीं घूम रही होगी और देखो सामने साक्षात खड़ी मिल गई हमें। हमें अभी घर से कहीं दूर चले जाना चाहिए। अगर हम यहाँ रहे तो कौन मुसीबत में फंसे ही रहेंगे। आज नहीं तो कल ये घर के लोगों को हमारा सच पता चल ही जाएगा। वो वक्त हमें घर के लोगों से अपमान के सिवा कछु नहीं मिलने वाला। चौथी बात, मुंह में दही जमाए कहाँ जा रही हो? सासू माँ, हमारे पीछे मत आइए। आप जब हमारे पीछे आती है हम आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसा है कि तुम हमेशा हमरे पीछे ही रहो, काहे से कि टिंकल हमेशा आगे रहेगी। पता है उन्हें हमरे लिए अपने आप को घायल कर दिया। अरे वो चाहती तो मना कर सकती थी कि हम पूजा नहीं करेंगे, अरे बड़े घर की लड़की है, लेकिन नहीं, हमरे लिए इतनी कष्ट उठाए, हमरा उद्धार हो गया। टिंकलिया जैसे बहू पाकर हम तो चारों धाम तर गए। हाँ सासू माँ, आपकी बहू बहुत सारी चीजों में हमसे बहुत आगे है। क्या बात है, ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के टेढ़ी मेढ़ी काहे चल रही हो? हम टेढ़े चले मेढ़े चले हमारी मर्जी। ऐसे भी सीधा चलकर तो बहुत देख लिया, अब सोचा कि टेढ़े चलकर देखते हैं। का घर के बाहर कौन सामान लेने जा रही हो? सामान नहीं, सम्मान लेने जा रहे हैं। काहे कि हम अपने बाबूजी के दिए संस्कारों का और अपमान नहीं करा सकते। इसीलिए इस घर से बहुत दूर जा रहे हैं। और वैसे भी सासू मां, आपके परिवार के लिए हम जितना कुछ कर सकते थे ना, हमने कर दिया। अब हम अपने लिए कछु करना चाहते हैं। आप भी अपने बहू और बेटा के साथ अब खुश रहिए सासू मां, और हमें एक पूरा सपना समझकर भूल जाइएगा। हम भी आपको भूलने का कोशिश करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, जाना है तो जाओ, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जाने से पहले हमरे गहने की पोटली देती जाना, वो दिन हम तुम्हारे कमरे में रख दिए थे। ठीक है, आइए सासू मां, आपके गहनों की पोटली देते हैं। हम भी देखते हैं सोम कि तुम हमें हनीमून पर कैसे नहीं लेके जाते हो। हम भी पूर्व विधायक बेनी प्रसाद की बेटी है, अपोजिशन को कैसे घुमाना है हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अरे ओ झमुरे, हनीमून पर जाएगा या नहीं जाएगा ये तो बखत बताएगा।
हम तो है जाना चाहते, लेकिन हमरे पति नहीं ले जाना चाहते। हमारी सास बीच में टांग अड़ाती है। हैं? ये तो हम पहले से जानते हैं। तुम्हारी सास रेखा देवी शुक्ला को हम बचपन से पहचानते। वो जिंदा थी तब भी त्रिया चरित्र दिखाती थी, हर एक के फटे में अपनी टांग अड़ाती थी। Stop it, राहुल। पहले तो तुम ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें बात किससे करनी है, हमसे या फिर इस बंदर से। अरे नहीं नहीं नहीं, ये बंदर नहीं है, बंदरिया है। ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा ब्याह का। ये गिफ्ट की तुम्हें बहुत जरूरत है। क्या मजाक है राहुल, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? नहीं नहीं ट्विंकल जी, ये सब तो हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। देखो और समझो, ये जो डमरू है ये है सोम, और ये डमरू को बजाने वाला तुम्हारी सास रेखा देवी शुक्ला, और ये जो बंदरिया है जो ये डमरू की धुन पे नाच रही है, ये हो तुम। तुम्हें हम बंदरिया नजर आते हैं? तुम बंदर हो, हमारे कमरे से बाहर निकलो। गुस्सा मत कीजिए, गुस्से में आप अच्छी नहीं लगती। हमने कहा ना हमारे कमरे से बाहर निकलो, जाओ। जाते हैं, गुस्सा मत कीजिए। समझा रहे हैं तुमको, चैन से जीना है तो जाग जाओ और जिंदगी का डमरू अपने हिसाब से बजाओ, वरना ये बंदरिया की तरह डमरू की धुन पर नाचती रहोगी। स्विट्जरलैंड तो दूर, अपनी मर्जी से गदोलिया बाजार भी नहीं जा पाओगी। महादेव। तरीका गलत था, लेकिन बात तो सही कह के गया ये चेपड़ा हुई। मम्मी जी ने हमें सताने के अलावा आज तक किया ही क्या है? ये मम्मी जी की आत्मा का कुछ तो करना पड़ेगा। लीजिए सासू माँ, आपके गहनों की पोटली। अच्छा ठीक है सासू माँ, हम चलते हैं। और अपनी बहू, हमारा मतलब है हमें आशीर्वाद दीजिए सासू माँ कि हम जिंदगी में बहुत आगे बढ़े, बहुत नाम कमाए और अपने अम्मा और बाबूजी का नाम रोशन करें। आशीर्वाद दीजिए हमें। सासू माँ, आप क्या हो गया? आप फिर से काहे आ गई? हम आपको आपके गहने की पोटली दे दी है ना, जाने दीजिए हमें। चाती पास मजा आया हमरे साथ उड़कर? नहीं मजा आया सासू माँ, सुना आपने? नहीं मजा आया। अगर आपको हमें हवा में उड़ाकर लाना ही था तो चौक से आगे छोड़ देती। फिर से हमें घर में लाकर पटक दिया। काहे परेशान कर रही है हमें? अरे हम तुमको परेशान नहीं करना चाहते, हम चाहते कि तुम इस घर में कुछ अच्छा सा देख के जाओ। मतलब ये का है, हमरे गहने की पोटली, ये हमरे गहने हैं, हम ये गहने टिंकल को देंगे, और जब हमारी टिंकल ये गहने पहनेगी तो एकदम राजकुमारी लगेगी, जयपुर वाली है। तुम एक काम करो, तुम ईद देख के जाना। हमको किसी की महारानी देखने का कोई शौक नहीं है। हम ये कह रहे चौथी पास, तुम कुछ दिन हमारे साथ रह जाओ। तुम्हारे साथ ना हमारी जिंदगी बहुत आसान लगती है। आपके पास जिंदगी है ही कहाँ सासू माँ? हमारा मतलब है कि हमको तो हमारी जिंदगी के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा ना। तो फिर यहीं रह के सोचो ना, हम तुम्हें सोचने से कौन मना कर रहे हैं? सोचो सोचो। और वैसे भी हमको लगता है तुम्हारे पैरों में कुछ लगा है ना, शायद। कहाँ भटकोगी? हमको ये हमदर्दी ना ही चाहिए सासू माँ। और हाँ सासू माँ, आपको ये हमदर्दी का वास्ता हमें मत रोकिए। अगर कभी भी
कभी भी हमने आपके लिए कुछ भी किया है सासू। हमारी आपसे विनती है, आज हमें जाने दीजिए, मत रोकिए हमें। ठीक है, जाओ जाओ, तुम भी मर्जी है तो जाओ, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। अरे अम्मा, सोम को देख रही हो? अम्मा, अरे डिस्टर्ब मत करो हमें, कभी कभी तो हम सुर लगाते हैं। अम्मा, जो सोम अपने लिए पानी का एक गिलास नहीं लाता था, वो आज अपने हाथों से अपनी बीवी के लिए खाने का प्लेट सजा के लेके जा रहा है। लगता है एकदम जादू कर दिया है ट्विंकल ने सोम पे। हाँ, तो जादू ट्विंकल ने किया है ना, तो तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रहा है? पत्नी होगी, पत्नी तक ठीक है, लेकिन हमरे घर का नुकसान हो तो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। हमारे घर का नुकसान क्या मतलब? वो जो ट्विंकल की नौकरानी है, उसके लक्षण ठीक नहीं लगते हैं हमको। कई बार उसको मंदिर के आसपास मंडराते हुए देखे हैं हम। हाय राम, देख लो, कहीं वो मंदिर से भगवान जी के गहने उड़ा के ले जाए तो। तुम एक काम करो, जो हमारी खिड़की है ना, इसको खोल दो। खोल दे? का है? अरे हम सब पे नजर रख लेंगे, खिड़की से सब दिखाई दे और बाद में हम बंद कर देंगे। ठीक। लास्ट ट्विंकल जी, हमें लगता है कि हर पति को हफ्ते में एक बार, कम से कम एक बार, अपनी पत्नी को खुद अपने हाथों से खाना खिलाना चाहिए। इससे प्यार बना भी रहता है और बढ़ता भी है। प्यार खाने से नहीं, हनीमून पे जाने से बढ़ता है। अब हम कुछ ऐसा करेंगे ना कि तुम्हारी मम्मी जी हमारे बीच और तुम्हारे दिल और दिमाग दोनों से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। गौरा तो गई, हम ये गहने की पोटली ले जाके टिंकल की अलमारी में रख देते हैं और फिर हम भी विदा होते हैं परलोक की तरफ। अब ये मोह माया के चक्कर में काहे पड़े रहे हम धरती लोक में। वैसे भी अगला मानव जन्म तो हमें लेना ही है और वो के लिए परलोक की सारी प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ेगा। एक नहीं माने। अरे अम्मा, अम्मा, ये तो वही लड़की है जिसको ट्विंकल ने काम पे रखा है। इतना सामान लेकर कहाँ जा रही है? हमें तो देखा जनवा, जरूर ही के बक्से में कोनो भारी सामान है। जी तो ठीक से चल भी ना पा रही है। मैं कहीं जी हमारे मंदिर के सारे गहने ये बक्से में भर के तो नहीं लेके जा रही है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं कि बक्से में हाय का। तो जल्दी करो ना, दूध और पानी एक साथ। महादेव, हमने जहाँ ये घर का रास्ता अब कभी मत आने थे। हमरे लिए बस इतना कर दो महादेव। ए लड़की रुको। बुआ जी, हाँ, ये बक्सा और झोला लिए कहाँ भाग रही हो? तुम यहाँ इस घर में ट्विंकल की मदद करने आई थी ना? मदद करने के बहाने चोरी करने का इरादा था का हुआ? मौन व्रत रखा है का? खोपड़ी हिला हिला के जवाब काहे दे रही हो? वो ना मंडे चोरी ना करने आई से। अच्छा, तो सबूत दिखाओ। हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। अब हमको पढ़ना लिखना ना आता से। हमरा मतलब है हमको सबूत दिखाओ, बक्सा खोल के दिखाओ, तब विश्वास करेंगे तुमरा। हे भोलेनाथ, मर गए। ये बक्से में तो हमारे ब्याह की साड़ियाँ भी हैं जो खुद बुआ जी और दादी जी ने हमें दी थी। अगर बक्सा खुला तो नहीं, बुआ जी साड़ियों के साथ साथ हमको भी पहचान जाएंगी, फिर झमेला होगा।